हेलो दोस्तों, जो ये खाद है आप अपने गंधराज के पौधे पर दे देंगे इस टाइम तो आपके पौधे में अनगिनत फूल आएंगे और बहुत ज़्यादा ही इसमें ग्रोथ होगी, बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होने लगेंगी। तो ये कौन सी खाद है, चलिए मैं वीडियो में आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है गंधराज का पौधा। इसे गार्डनिया का प्लांट भी कहते हैं और गंधराज भी कहा जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फूल आते हैं। फूल बहुत ही खूबसूरत भी रहते हैं और खुशबूदार भी रहते हैं। अगर गंधराज का प्लांट अगर आप नहीं लगाए हैं तो इसको आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसके फूल में बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है और देखने में भी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। ठंड का मौसम, विंटर का जो समय था, इसके लिए डोरमेंसी का समय चल रहा था, लेकिन अब डोरमेंसी का समय ख़त्म हो गया है। अब इसका फ्लावरिंग का सीज़न आ गया है। तो हमें फ्लावरिंग पाने के लिए हमें अपने पौधे में इस टाइम खाद दे देना चाहिए। तो खाद कौन कौन सा देना है आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमें गंधराज के पौधे पर कौन सा खाद देना चाहिए। तो सबसे पहले खाद देने से पहले हमें अपने पौधे में जो इस टाइप के पीले पत्ते हो रहे हैं और पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं, सभी पत्तों को आपको निकाल देना होगा, क्योंकि इस टाइम गंधराज के पौधे में पत्तियां ज़्यादा ही पीली हो रही हैं। ये सब पुरानी पत्तियां हैं और इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं। न्यू ग्रोथ के लिए और ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हमें इस टाइम कौन कौन सा खाद देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने पौधे में जितनी पत्तियाँ थीं सारी पत्तियों को हमने निकाल दिया है। इस टाइप के जो ग्रीन येलो मिल्क पत्तियाँ आ रही हैं, इन पत्तियों को भी आपको निकाल देना होगा। जो सिर्फ इसमें ग्रीन पत्तियाँ हैं उसी को आप छोड़ दीजिए। अब पत्तियों को साफ़ करने के बाद हमें अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर देना चाहिए। गंधराज में दो वैरायटी आती है, एक हाइब्रिड और एक देसी। दोनों ही पौधे में बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है और खुशबूदार पौधे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इतनी ढेर सारी पत्तियों को निकाल दिया है। पौधा पूरी तरह से साफ़ हो गया है। अब खाद देने से पहले हमें अपने पौधे की गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो इस टाइम आपके पौधे में घास वगैरह उगी हो तो आप जब गुड़ाई कर देंगे तो घास निकल जाएगी। तो 1 से 1.5 इंच तक आप अपने पौधे में खूब अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए। ज़्यादा नीचे गहराई तक गुड़ाई नहीं करना है। तो देखिए, हमने गुड़ाई कर दिया है और जो घास थी, घास बिल्कुल नीचे तक जड़ फैल गई थी। तो गुड़ाई करने का यही फ़ायदा होता है कि मिट्टी में जो घास वगैरह उगी रहती है सारी वो चीज़ निकल जाती हैं, ताकि इसमें जब हम खाद दें तो सिर्फ मेरा पौधा ही खाद ले सके। अगर उस बिना गुड़ाई किए आप खाद दे देंगे तो जो घास रहती है, घास सारा खाद ले लेती है अपने अंदर, पौधे को लेने ही नहीं देती है। इससे पौधा शॉक में चला जाता है और इससे किसी भी तरह का कोई उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने गुड़ाई कर दिया है। अब मिट्टी को मैं ऐसे उसको हल्का भुरभुरा बना दे रही हूँ। फिर मिट्टी को आप स्टेम के पास ले जाइए और एक रिंग बना लीजिए, ताकि हम पौधे के जड़ के पास आपको खाद नहीं देना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। 12 इंच का पॉट है, तो हमने 2 से या 3 मुट्ठी वर्मी खाद लिया है। आप वर्मी खाद भी ले सकते हैं या तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो इस तरह से साइड साइड से आपको खाद देना होगा। अब मैं इसमें कुछ और खाद मिलाऊंगी। ये है नीम की खली। 1 चम्मच नीम की खली हमने मिलाया है। इससे मिट्टी में किसी भी तरह का बैक्टीरिया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और 1 चम्मच ये बोन मील है। बोन मील पौधे की जड़ को मजबूत करता है और फास्फोरस कैल्शियम भी पौधे को मिल जाता है। और ये 1 चम्मच है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट है। ये पौधे की पत्तियों को ग्रीनरी बनाता है। पौधा काफ़ी हेल्दी होता है और पत्तियाँ काफ़ी अच्छी हरी हो जाती हैं। इसके बाद पौधे को ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए, पौधे को मजबूत करने के लिए ये है डीएपी। डीएपी के दाने, कुछ दाने आपको इसमें मिला देना होगा। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप सिर्फ 5 से 6 दाने आप मिलाइएगा। इसके बाद ये है पोटाश। 1 चम्मच हमने पोटाश लिया है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। पौधे में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए हमें कुछ केमिकल का भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद
ये आधा चम्मच फंगिसाइड है। पौधे में किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे, मिट्टी में किसी भी तरह का कोई कीड़े का अटैक होगा तो ये फंगिसाइड डालने से वो ख़त्म हो जाता है और मिट्टी काफ़ी हेल्दी हो जाती है। तो इन सभी खाद देने के बाद आपको इस तरह से मिट्टी में मिला देना होगा और ऊपर से खाद को मिट्टी से इस तरह से ढक देना होगा। ढक देने के बाद तब आप उसमें पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो खाद दिया है, अब अच्छी तरह से मिट्टी में मैं खाद को इस तरह से मिला दूंगी। तो खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है, पानी देना है। आप जब भी खाद दीजिए तो पानी ज़रूर दे दीजिए। अब खाद देने के बाद तब आपका पौधा तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने खाद दे दिया है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से पानी दे दूँगी। पानी आप जब भी दीजिए तो पॉट को भर कर दीजिए ताकि ऊपर से नीचे तक मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए और पौधे की जड़ में नमी रहती है, तभी पौधे में अच्छी सी ग्रोथ होती है। उसके बाद आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। अब पौधे की पत्तियां खराब ना हो, पत्तियां किसी भी तरह का जैसे पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं, उन सभी पत्तियों को ठीक करने के लिए यहाँ पे हमने आधा चम्मच फंगिसाइड लिया है अपने पौधे की पत्तियों पे स्प्रे करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंगिसाइड मिलाना होगा। उसके बाद आपको खूब अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए ताकि जो पाउडर है पानी में खूब अच्छी तरह से घुल जाए। घुलने के बाद तब आप अपने पौधे पर खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। इसमें अगर किसी भी तरह का माइट्स का अटैक होगा तो वो भाग जाएगा। जब मैं इसमें स्प्रे कर रही थी तो इसमें एक ठो माइट निकला था और पत्तियों को ये ख़राब कर रहा था, पत्तियाँ येलो हो रही थी। तो इस तरह से अगर आप स्प्रे कर देंगे तो पत्तियों में किसी भी तरह का कोई ख़राबी नहीं रहेगी। तो इस टाइम आप अपने पौधे में खाद दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से गंधराज के पौधे को आप तैयार कर सकते हैं ताकि आप अपने गंधराज के पौधे से ज़्यादा फूल पा सकें। तो इस टाइम आप गंधराज के पौधे पर यही सब काम करके अपने पौधे को आप रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास गंधराज का पौधा नहीं है तो आप अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर ऐड करिए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत पौधा रहता है। इसमें फूल बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं और खुशबू चारों तरफ ये बिखेर देता है। जैसे मोगरा के पौधे में खुशबू रहती है वैसे गंधराज के पौधे में भी बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है। तो फ्रेंड्स, यही छोटी सी जानकारी थी गंधराज के पौधे के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे कमेंट के थ्रू बात भी कर सकते हैं।